वेलकम बैक टू ईपीएल क्लासरूम। चलिए आज हम लोग देखते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसा पीपीटी बना सकते हैं। बेसिक्स टू एडवांस हम लोग चल लेंगे। आइए पहले हम लोग चेक करते हैं कि पीपीटी में बनता क्या क्या है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमारे यहाँ पे कुछ इसका जो इंटरफेस है वो इंटरफेस आपका ये रहा पीपीटी का, पावर पॉइंट का। एज वेल एज आपका जिस तरह से वर्ड है उसी तरह से वर्ड, ये वर्ड क्या मतलब सिमिलर है, वर्ड जैसा है आपका उसी टाइप का ये भी है। यहाँ पे आप ब्लैंक शीट ले सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं ऐसे डिलीट करके। बाकी यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जैसे कि कोई चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना हो तो वो आप बना सकते हैं। कोई कंपनी में प्रोजेक्ट वर्क होता है तो उसका प्रीव्यू जो होता है वो सारा चीज़ हम लोग बना सकते हैं। प्री प्लानिंग करते हैं तो उसको स्लाइड बाय स्लाइड बना करके पहले हम लोग मैपिंग करते हैं, उसके बाद में काम करते हैं। उस तरह से वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखते हैं पहले कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे हैं जो कि करते हुए क्लास हैं, तो उनके द्वारा जो बनाया गया है उनको हम लोग देखते हैं। पहले चलिए ओपन करके, जैसे कि ये पूजा ने बनाया हुआ है, तो जो है आपका दार्जिलिंग के बारे में। चलिए इसको हम लोग प्ले करके देखते हैं। देखिए इन्होंने बनाया है, इस तरह का आप भी स्लाइड बाय स्लाइड डिज़ाइन कर सकते हैं। ये वन बाय वन स्लाइड लेकर के टेक्स्ट एनिमेशन, पिक्चर एनिमेशन, ट्रांजिशन, साउंड, ये सब सारा इसमें लगा हुआ है। तो ये सारा काम आप भी कर सकते हैं, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। तो ये पूरा पेज आपका चलता जाएगा इस तरह से। ट्रांजिशन लगाया हुआ है, इसमें एनिमेशन लगाया हुआ है, टेक्स्ट एनिमेशन है, पिक्चर एनिमेशन है। ये हम हमारे यहाँ पे बड़े पर स्क्रीन पे भी उसको प्ले करवाया जाता है, उनसे इंटरेक्ट करवाया जाता है बच्चों के सामने। चलिए अब देखिए इस तरह से ये मैंने बनाया हुआ है। ये टोटल आपका 14 स्लाइड में बना हुआ है, वन बाय वन। जैसे फर्स्ट स्लाइड में हेलो एवरीवन करके डाला हुआ है, देखिए सेकंड स्लाइड में वेलकम टू दार्जिलिंग, बैकग्राउंड में पिक्चर आपको दिख रहा होगा दार्जिलिंग का। इसके बाद में आपका यहाँ पे भी सम पिक्चर्स डाला हुआ है अबाउट वहाँ पे जो ट्रेन है, टॉय ट्रेन्स होते हैं उनके बारे में। तो इस तरह से हम लोग भी बना सकते हैं। ये तो दूसरा किसी का है जो मैंने आपको दिखाना था कि कैसे आप कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं, देखते हैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम लोग बनाते हैं कोई भी प्रेजेंटेशन को। सबसे पहले इसको ब्लैंक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट हम लोग नहीं लिख सकते हैं। नॉर्मली अगर हमको लिखना रहेगा तो हमको टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग को और एक जो होता है आपका इंसर्ट में जाइएगा तो आपको वर्ड आर्ट करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। वर्ड आर्ट का हम लोग यूज़ करते हैं डेकोरेटिव टेक्स्ट के लिए। जैसे कि कोई ले लेते हैं, यहाँ पे लगाना है जो भी आप लगा सकते हैं। टेक्स्ट लेने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उससे पहले भी आप और बैकग्राउंड के बारे में काम कर सकते हैं। ये तो टेक्स्ट के लिए हो गया। होम में रहिएगा तो होम में आपको ये जितना भी आप देख रहे हैं होम टेब में स्लाइड, एक आपको न्यू मिलेगा। तो स्लाइड ऑप्शन जो वर्ड से न्यू है, बाकी सारा आपने वर्ड में पढ़ा हुआ है। फॉन्ट ग्रुप आपने वर्ड में पढ़ा हुआ है, पैराग्राफ ग्रुप पढ़ा हुआ है, ड्राइंग के लिए पढ़ा हुआ है, एडिटिंग पढ़ा हुआ है, ये सारा आपने पढ़ा हुआ है। इंसर्ट में जब आ जाइएगा तो यहाँ पे भी आप सारा जितना भी चीज़ है सारा आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एम एस वर्ड में आपने अगर एम एस वर्ड कर लिया है तो आपने वो सारा देखा हुआ है। डिज़ाइन में भी वहाँ पे था एमएस वर्ड में, बट उसको हम लोग अच्छे से जो समझना होता है वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि ये पेज हो गया हमारा स्लाइड, जिसके हम लोग स्लाइड बोलते हैं। स्लाइड का यहाँ पे डिजाइनिंग करते हैं हम लोग। यहाँ थीम दिया हुआ है, इन थीम्स में से जो थीम आपको अट्रैक्टिव लग रहा हो, जो सही लग रहा हो, उस थीम को आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं और भी सारे। इधर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे और भी थीम्स मिलेंगे। तो इन थीम्स पे आपको जो भी थीम्स सही लगेगा आप उस थीम्स को ऐसा करके ले लीजिएगा। फिर उस थीम्स का यहाँ पे देखिए वेरिएंट दिया हुआ है, अलग अलग वेरिएंट है ये। तो इस यहाँ से वेरिएंट भी आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस वेरिएंट में चाहिए। ये सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। अब इसका आप यहाँ पे टेक्स्ट ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं, कुछ भी जो भी टेक्स्ट में आपको लेना रहेगा।
यहाँ से हम लोग लेते हैं, चलिए वेलकम, इसमें वेलकम लिख करके यहाँ पे डालते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट और ले लेते हैं, हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे, वर्ड पे चल जाएंगे और यहाँ से और एक ले लेंगे, वेलकम टू, इसको लिख लिए, इसको लगा दिए यहाँ पे, जहाँ पे आपको सूट लगेगा, सूटेबल लगेगा, जो अच्छा रहेगा, देखने में सब में अच्छा रहेगा, वहाँ पे आप डाल दीजिएगा। फिर लेते हैं कोई अलग सा एक टेक्स्ट और फिर इसको यहाँ पे लेते हैं, इसमें लिखते हैं हम लोग डबल EPL, जो हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है, वेलकम टू EPL क्लासरूम। अब क्या है, अब देखिए ये जो टेक्स्ट है अभी तो ये नॉर्मल है, इसमें कलर वगैरह फिल करना हो या पिक्चर फिल करना हो, ये सारा ऑप्शन आप पहले पढ़ चुके हैं वर्ड में, वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। जैसे ये EPL क्लासरूम है, इसको मुझे और थोड़ा डेकोरेट करना है, तो कलर में चेंजेस करना है, वो सारा चीज़ हम लोग कहाँ से कर पाएंगे, टेक्स्ट फिल्म में चल जाएंगे। टेक्स्ट फिल्म में जाने के बाद यहाँ पे मान लीजिए हमको ग्रेडियंट फिल करना है, इसको ग्रेडियंट फिल करने के लिए हम लोग ग्रेडियंट पे चल जाएंगे और यहाँ से मोर ग्रेडियंट ले लेंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट फिल मिल जाएगा हमें, या फिर पिक्चर में अगर करना रहेगा तो पिक्चर फिल यहाँ से कर सकते हैं, तो ग्रेडियंट ही ले लेते हैं अभी। यहाँ पे इसका कलर, कितने कलर चाहिए आपको वो आप यहाँ से ले सकते हैं और कलर को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसको मैं येलो कर देता हूँ, एक कलर कर देता हूँ इसका, डबल आ गया क्या, तो डबल आ गया तो इसको हम लोग हटा भी सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से अदर कलर जो भी सही लगेगा उस कलर को ऐसे करके चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी कलर में चाहिए आप ले सकते हैं। वेलकम टू EPL क्लासरूम। अब हमें चाहिए नेक्स्ट स्लाइड, ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक लेंगे, और अगर हमें इसी का कॉपी चाहिए होगा तो कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए आप Ctrl+Shift+D प्रेस करिएगा तो आपका एक न्यू स्लाइड बन करके आ जाएगा, कॉपी होकर के आ जाएगा। अब इसमें जो भी टेक्स्ट लिखना है आप इसी को आप एडिट कर दीजिए यहाँ से, और आप ये चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है उसको कुछ डिफरेंट रखें, और तो बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए हमें, जो कि आपको मिल जाएगा, इसको तो टेक्स्ट हमें ये नहीं चाहिए, ये टेक्स्ट हो चुका है तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसके बाद में आप क्या करेंगे, सेकंड स्लाइड में जो भी चाहिए यहाँ से पहले बैकग्राउंड को फॉर्मेटिंग करना है, तो ट्रांजिशन पे ही मिल जाएगा हमें, डिज़ाइन पे मिल जाएगा। डिज़ाइन पे जा करके फॉर्मेट बैकग्राउंड लेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड से हमें यहाँ पे बैकग्राउंड फॉर्मेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। कलर में चाहिए, ग्रेडियंट में चाहिए, पिक्चर में चाहिए, पैटर्न में चाहिए, वो जिसमें भी चाहिए आप उसमें ले सकते हैं। तो इसका जो कलर है, कलर को अगर आपको चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल करना है तो ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, यहाँ से जो कलर चाहिए वो कलर ले सकते हैं आप, इस तरह से चेंजेस ला सकते हैं। ये आपका लीनियर में रहेगा या रेडियल में रहेगा या आपका रेक्टेंगल में रहेगा, वो सब चीज़ें आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये थीम ही ना दिखिए तो हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, जो इसका ग्राफिक्स है उसको आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो फिर प्लेन में रहेगा आपका इस तरह से। और ट्रांसपेरेंसी वगैरह कितना लेना है, रखना है, वो सारा आप यहाँ से कर सकते हैं, और रखना है डिज़ाइन को तो रख भी सकते हैं ऐसे, इस तरह से। अब इसमें भी हम लोग कुछ और लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे लिख लिए हैं वेलकम टू EPL क्लासरूम। इसके बाद में यहाँ पे भी जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ से, अगर नॉर्मल टेक्स्ट लेना है, सिंपल लेना है, तो आप यहाँ से इंसर्ट में जा करके शेप से भी आप बॉक्स ले सकते हैं। शेप में आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से आप टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट डालिएगा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं दिस इंस्टीट्यूट
इज पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड। टेक्स्ट वाइट है तो वाइट समझ में नहीं आ रहा है, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी कलर चेंज हो जाता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ब्लैक लेना है तो ब्लैक ले सकते हैं, या कुछ और लिखते हैं। ये नहीं अगर तो कुछ और लिख लेंगे, मतलब जो आपको लिखना रहेगा उस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू लिख सकते हैं। और डिज़ाइनिंग डेकोरेटिव में ही लिखना रहेगा तो उसके लिए इंसर्ट में आइएगा, वहाँ पे आपको वर्ड आर्ट मिल जाएगा। वर्ड आर्ट से आप इंसर्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको टेक्स्ट लेना है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं गुड मॉर्निंग। इससे हम लोग जहाँ पे रखना है ऐसा करके रख सकते हैं। टेक्स्ट डिज़ाइनिंग करना हो तो एज वेल जो मैंने बताया आपको, यहाँ से ग्रेडियंट फिल, पिक्चर फिल जो करना है वो आप यहाँ से पिक्चर अगर फिल करना है तो पिक्चर भी फिल कर सकते हैं। ऐसे लेकर के इंसर्ट कर देना है तो ये ऐसे फिल हो जाएगा। तो ये भी डेकोरेटिव में आ जाएगा आपका टेक्स्ट में। इस तरह से डिज़ाइनिंग आप बना सकते हैं। अब क्या है, आपको वन बाय वन स्लाइड्स में ट्रांजिशन लगाना होता है। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन जिसमें हम लोग पेज का ओपनिंग कैसे, पेज को कैसे हम इंट्रेंस करा सकते हैं उसको, तो वो आपका देखिए यहाँ पे आपका शो कर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे ये एक हो गया, या फिर ये जिसको लगाना है, ये कर्टन्स है तो जिसको लगाना है उसको लेकर के बस आपको ओके कर देना है। उसके बाद वो हो जाएगा, फिर आप एनिमेशन लगा सकते हैं। दोनों में, दोनों पेज में ले लेते हैं। चलिए एक इसमें ले लेते हैं और एक इस पेज में ले लेते हैं। हो गया। अब आपको लगाना रहता है एनिमेशन। एनिमेशन किस में लगता है? एनिमेशन लगता है आपका टेक्स्ट में और पिक्चर्स में। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये है टेक्स्ट। टेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तभी हमारा एनिमेशन ऑप्शन से एक्टिव होगा, अदरवाइज ये एक्टिव नहीं रहता है। तो एनिमेशन पे आप जब भी टेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो एनिमेशन आपका एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से एनिमेशन पे जा करके आप एनिमेशन लगा सकते हैं। ये आपका यहाँ पे देखिए, एक एंट्रेंस के लिए होता है, एम्फेसिस के लिए होता है, एग्जिट के लिए होता है। मतलब कि एनिमेशन भी आपका कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का हम लोग लगा सकते हैं। कौन कौन सा? एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब आप ये जैसे वेलकम वाला टेक्स्ट है, वेलकम टेक्स्ट को हम कैसे अपना स्लाइड में एंटर करवाएंगे, एंटर कैसे करेगा, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या? एनिमेशन कौन सा वाला? एंट्रेंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट, उसी भी स्लाइड में अगर हमको ऐड करना रहेगा नेक्स्ट स्लाइड, तो वो है आपका एनिमेशन के ये के बाद में, एंट्रेंस के बाद में इम्फेसिस। इम्फेसिस क्या होता है? इम्फेसिस में आप टेक्स्ट को स्लाइड में लाने के बाद शो कैसे कराना चाहते हैं आप, उस चीज़ के लिए लगाना होता है, हम लोग को यूज़ करना होता है यहाँ से इम्फेसिस वाला। इम्फेसिस का यहाँ पे दिया हुआ है ये सारा। इसके बाद में लास्ट होता है एग्जिट। वो शो करने के बाद में, रोल करने के बाद में, अब उसको एग्जिट, पेज से आप एग्जिट कैसे कराना चाहते हैं उसके लिए यूज़ करना होता है आपको यहाँ से एग्जिट वाला एनिमेशन। अब वन बाय वन हम लगा के भी आपको दिखाते हैं। चलिए ऐड एनिमेशन पे चल जाएंगे। हम यहाँ से ले लेते हैं मोर एंट्रेंस इफेक्ट में, हमें प्रीव्यू देखने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से इसको साइड कर लीजिए। वन बाय वन इसको चेक कर सकते हैं। देखिए ऐसे कि आप कौन सा सही लगेगा आपके लिए एंट्रेंस के लिए, तो वो जो भी सही लगेगा आपको, आप इसको यहाँ से रिव्यू चेक कर करके आप यहाँ से डाल सकते हैं। फिर ओके कर दीजिएगा, उसमें लग जाएगा। फिर 2 में भी चल जाएंगे, इसमें भी सेम वही चीज़ करेंगे हम लोग। मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे चल जाएंगे और इसमें से जो हमें सही लगेगा उसको ले करके ओके कर देंगे। नेक्स्ट फिर पे चल जाएंगे और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? एंट्रेंस वाला ही लगाएंगे। एंट्रेंस वाला, मोर एंट्रेंस इफेक्ट करते हैं तो हमें प्रीव्यू दिखता है, अगर डायरेक्टली करेंगे तो प्रीव्यू नहीं दिखेगा, वो अप्लाई हो जाएगा सीधे। तो हम लोग अप्लाई नहीं करना है, हम लोग इसको डालते हैं। देखिए स्लॉट करते हैं। हो गया।
अब सेम सेम चीज़, अभी एंट्रेंस हमारे पास, हमने एंट्रेंस लगाया, अब जितने भी स्लाइड्स हैं हर स्लाइड्स पे पहले एंट्रेंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कोई अदर वाला लेंगे। एंट्रेंस पहले कंप्लीट करना है, उसके लिए हम लोग सेकंड स्लाइड, मेरे पास अभी 2 स्लाइड है तो 2 स्लाइड में मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। टेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे एंट्रेंस पे चल जाइएगा, यहाँ से जो भी आपको ठीक लगेगा वो ले लीजिएगा, फिर इसको ओके कर दीजिएगा। देखिए मेरे पास 2 स्लाइड है तो मैंने दोनों स्लाइड में एंट्रेंस लगा दिया है। अब एंट्रेंस लगाने के बाद मुझे कौन सा एनिमेशन लगाना होगा, इम्फेसिस। इम्फेसिस कैसे आएगा, आपका एनिमेशन पे चल जाइएगा, यहाँ से इम्फेसिस वाला मोर इम्फेसिस पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे भी इसको प्रीव्यू चेक कर करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट कलर लेते हैं हम लोग, ये अच्छा नहीं लग रहा है, अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन ठीक है, सारे में हम लोग अंडरलाइन ही लगा देते हैं, इसमें एक ही इफेक्ट्स लगाते हैं ताकि वो अच्छा लगे। मोर एम्फेसिस अंडरलाइन, इसमें भी सेम ले लेते हैं, मोर एम्फेसिस और यहाँ से अंडरलाइन ले लेते हैं। ये हो गया, सेकंड पे भी चल जाएंगे। अब इसमें आप दूसरा लगा सकते हैं क्योंकि ये स्लाइड चेंज हो गया। चलिए इसको रखते हैं, हो गया। अब 2 हमारा कंप्लीट हो गया, एंट्रेंस और इम्फेसिस 2 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड, थर्ड वाला जो हमें लगाना है वो है एनिमेशन पे जा करके यहाँ से एग्जिट वाला, मोर एग्जिट ले लेते हैं और चेक कर करके आप यहाँ से चेक करिए कि कौन सा सही रहेगा, उस पर जा करके ओके कर दीजिए। थर्ड आ जाइए, इसमें भी एनिमेशन पे चल जाइए, एग्जिट पे चल जाइए। ये आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यही काम करने वाले हैं। मोर वाला ऑप्शन ले लेंगे और यहाँ से अच्छा एग्जिट इफेक्ट हो गया। तो तीनों हमने लगा करके कंप्लीट कर लिया। अब क्या कर सकते हैं इसमें ट्रांजिशंस में, आप देखिए यहाँ पे टाइमिंग, ये ड्यूरेशन कितने मिनट का रखना है आपको और ये कितने मिनट के बाद में कौन सी स्लाइड को प्ले करना है। यहाँ पे देखिए ऑन माउस क्लिक है, इसको जब प्ले करिएगा तो ये माउस पे हमें क्लिक करना होगा। तो ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक प्ले हो। ऑटोमेटिक प्ले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन माउस को हटाना है और आफ्टर ले लेना है। दोनों स्लाइड में सेम चीज़ कर देंगे, ऑन माउस को हटा देंगे और आफ्टर पे ले लेंगे। इतना बन करके आपका रेडी हो गया। तो ये आपका बेसिक्स हो गया, इसमें आप ट्राई करते हैं, देखिए प्ले करके हम लोग देखिए। आ गया, देखिए बस। अभी हमने इतना बनाया, छोटा सा मैंने आपको डेमो दिखाया, तो इतना में हमें ये सारा समझ में आ गया। एनिमेशन स्लाइड शो जो है, यहाँ से आप बिगिनिंग से प्ले करने के लिए फ्रॉम करंट स्लाइड, दैट मीन्स कि हमें अब जो करंट स्लाइड में है वो उसको प्ले करने के लिए, ये सब स्लाइड को कैसे प्ले कराना है, वो साउंड वगैरह रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिव्यू व्यू भी वैसे ही कुछ है। और आप यहाँ पे चल जाइएगा इंसर्ट में, साउंड वगैरह, आपको साउंड जैसे इसमें कोई साउंड लगाना है हमें, तो साउंड लगाने के लिए कि आप चल जाइएगा इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद ले लीजिएगा यहाँ से ऑडियो, ऑडियो ऑन माई पीसी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा साउंड हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है पहले से हमारे स्टूडेंट्स ने, तो आप उनमें से भी कोई भी एक जो लगाना रहेगा आप उसको लगा सकते हैं। तो अभी चलिए कोई भी हम लोग ले लेते हैं एक और इंसर्ट कर लेते हैं। ये इस तरह से आ जाएगा, इसको कर लीजिएगा साइड में कॉर्नर में। और यहाँ पे देखिए जब इसको आप लीजिएगा इस ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पे प्लेबैक का एक ऑप्शन खुल जाएगा और एक ऑडियो फॉर्मेट का। तो प्लेबैक वाले में से आप ले लीजिएगा इसको प्ले इन बैकग्राउंड ऑप्शन और इसको कर दीजिएगा रिवाइंड हाइड ड्यूरिंग शो, मतलब जिस टाइम पे ये
प्ले होगा उस टाइम पे हमें ये दिखना नहीं चाहिए, मतलब जो साउंड वाला ऑप्शन हमने लगाया वो दिखना नहीं चाहिए, इसमें होना चाहिए। लूप अंटिल स्टॉप, जब तक हम स्टॉप ना करें तब तक ये कंटिन्यू होता रहे, प्ले अक्रॉस स्लाइड, हर स्लाइड पे ये प्ले होता रहे। बस इतना करके अब आप प्ले करिए, साउंड भी आएगा। अब साउंड आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं पूरा स्लाइड, वन बाय वन करके 10 स्लाइड का, 12 स्लाइड का, 15 स्लाइड का, जितने भी स्लाइड का हमें ज़रूरत रहेगा उतने स्लाइड का हम लोग बना सकते हैं। थैंक यू।